हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको गुलामगिरी के चौथे परिच्छेद जिसमें वराह और हिरण्यगर्भ के संबंध में बात की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं ये ग्रंथ और इसकी बातचीत। ढोंडीराव ने कहा, कच्छ के मरने के बाद द्विजों का मुखिया कौन हुआ? ज्योतिराव ने कहा, वराह। ढोंडीराव ने कहा, भागवत आदि इतिहासकारों ने यह लिखकर रखा है कि वराह की पैदाइश सुअर से हुई है। इसमें आपकी क्या राय है? ज्योतिराव ने कहा, वास्तव में सही बात तो यह है कि मनुष्य और सुअर में किसी भी दृष्टि से चमत्कारिक भिन्नता है। अपनी बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए तुम्हारा पूरा समाधान हो, इसलिए यहाँ उदाहरण के तौर पर सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वे अपने बच्चों को पैदा करने के बाद उनसे किस तरह का व्यवहार करते हैं, यही हमें देखना है। मनुष्य जाति की नारी अपने बच्चे को पैदा करते ही वह उस बच्चे को किसी भी तरह का कष्ट नहीं होने देती और उस बच्चे को पालती है। लेकिन मादा सुअर कुतिया की तरह अपने बच्चे को पैदा किए पहले एकदम खा जाती है, उसके बाद दूसरे बच्चे को जन्म देती है। इससे यह सिद्ध होता है कि वराह की माँ ने सबसे पहले अपने बच्चे को खाकर बाद में उस मानक सुअर को पैदा किया होगा। पर भागवत आदि ग्रंथकर्ताओं के अनुसार वराह यह आदि नारायण का अवतार होने की वजह से उसकी सर्वज्ञता को और उसकी समान दृष्टि को दाग लगा या नहीं, वराह आदि नारायण का अवतार होने की वजह से उसको पैदा करने वाली ने अपने बड़े सुअर भाई को मारकर नहीं खाना चाहिए, इसलिए उसने पहले कुछ बंदोबस्त करके क्यों नहीं रखा था। हाय, पद्मा सॉरी, वराह आदि नारायण की माँ ही तो है ना। उसने इस तरह से अपने नन्हे अबोध बालक की हत्या क्यों की? अब बाल हत्या शब्द का अर्थ बच्चों को जान से मारना इतना ही होता है। फिर भी वह बच्चा किसी का भी हो, पर इसने अपने पैदा किए हुए अबोध बच्चे की हत्या करके उसको खा लिया। इस तरह के अन्याय का अच्छा अर्थबोध हो ऐसा शब्द किसी शब्दकोश में खोजने से भी नहीं मिलेगा। यदि इसको डाकिनी कहा जाए तो डाकिन भी अपने बच्चों को नहीं खाती है, यह एक पुरानी कहावत है। फिर उस वराह की पद्मा माँ ने इस तरह का अघोरी कर्म करने की वजह से उसको नरक की यातनाएं भोगनी थी, जिससे उसे मुक्ति मिले। उसने पाप मुक्ति का कर्म किया हो, इसकी कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। इसका हमें बड़ा अफसोस होता है। ढोंडीराव ने कहा, वराह की सुअरी माँ का नाम अगर पद्मा था तब इससे यह सिद्ध होता है कि उसके पति का नाम भी कुछ होना चाहिए। ज्योतिराव ने कहा, पद्मा सुअरी के पति का नाम ब्रह्मा था। ढोंडीराव ने कहा, इससे यही समझ में आ रहा है कि प्राचीन काल में जानवर मनुष्यों की तरह आपस में एक दूसरे को ब्रह्मा, नारद और मुनि इसी तरह के नाम देते थे। उनके नाम इन गपबाज ग्रंथकारों को कैसे समझ में आए होंगे? दूसरी बात यह कि पद्मा सुअरी ने वराह को उसके बचपन में अपने से दूध पिलाया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर बाद में कुछ बड़ा होते ही उसने अपने पति को साथ में लेकर वराह के साथ गांव के खंडरों में बहुत कोमल चारा चरने की उसे आदत लगी होगी और सारा माल पानी खा पीकर तैयार हुई होगी। यह तो वही आदि नारायण ही जाने। इस तरह से उनके धर्म ग्रंथों में कई तरह के महत्वपूर्ण सवालों के प्रमाण नहीं मिलते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि क्या यह सब झूठ है जो धर्म ग्रंथों में लिखा मिलता है कि वराह सुअरी से पैदा हुआ है। इस तरह की झूठ मूठ की बातें शास्त्रों में लिखते समय उस ग्रंथकार को कुछ लज्जा क्यों नहीं आई होगी? ज्योतिराव ने कहा, यह कैसी बेतुकी बात है कि तुम्हारे जैसे लोग उस तरह के झूठ मूठ के ग्रंथों की शिक्षा की वजह से ब्राह्मण पांडा पुरोहितों के और उनकी संतानों के पांव को धोकर पानी पीते हैं। अब तुम ही बताओ, इसमें तुम निर्लज्ज हो या वे हैं? ढोंडीराव ने कहा, खैर इन सब बातों को अब छोड़ दीजिए। आपके कहने के अनुसार उस मुखिया का नाम वराह कैसे पड़ा? ज्योतिराव ने कहा, उसका स्वभाव, उसका आचार व्यवहार, उसका रहन सहन बहुत ही गंदा होना चाहिए। वह जहाँ जाता था वहीं जंगली सुअर की तरह झपट कर कामयाबी मिलाता था। इसी तरह की वजह से महाप्रतापी जो हिरण्यगर्भ और हिरण्यकश्यप नाम के दो क्षत्रिय थे, उन्होंने उसका नाम अपनी निषेध की भावना व्यक्त करने के लिए सुअर अर्थात वराह रखा था। इसलिए वह और भी बौखला गया होगा। उसने अपने मन में उनके प्रति प्रतिशोध की भावना रखते हुए उनके प्रदेशों पर बार बार हमले करके वहां के सभी क्षेत्रवासियों को तकलीफ दी और अंत में उसने युद्ध में हिरण्यगर्भ को मारा। इसका परिणाम यह हुआ कि देश के सभी क्षेत्रपतियों में घबराहट पैदा हो गई और वे डरने लगे। इसी समय वराह मर गया।
इसी के साथ इसका चौथा परिच्छेद समाप्त होता है। अब हम परिच्छेद 5 के बारे में बात करते हैं, जिसमें नरसिंह, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, विप्र, विरोचन आदि के संबंध में बातचीत की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं ये बातचीत। ढूंढीराव ने कहा, वराह के मरने के बाद द्विज लोगों का मुखिया कौन हुआ? ज्योतिराव ने कहा, नरसिंह। ढूंढीराव ने कहा, नरसिंह स्वभाव से कैसा था? ज्योतिराव ने कहा, नरसिंह स्वभाव से लालची, धोखेबाज, विश्वासघात करने वाला, विनाशकारी, क्रूर और भ्रष्ट था। वह शरीर से बहुत मजबूत और बलवान था। ढूंढीराव ने कहा, उसने क्या किया था? ज्योतिराव ने कहा, सबसे पहले उसके मन में हिरण्यकश्यप की हत्या करने का विचार आया। उसने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि उसकी हत्या किए बगैर उसका राज्य मुझे मिलने वाला नहीं है। उसने अपना दुष्ट उद्देश्य सफल हो इसलिए बहुत दिनों से गुप्त हरकतें करना शुरू कर दिया था। उसने अपने एक द्विज शिक्षक की ओर से हिरण्यकश्यप प्रहलाद नामक बच्चे के अबोध मन पर अपने धर्म सिद्धांत थोपने की वजह से प्रहलाद ने अपने हर हर नाम के कुल स्वामी की पूजा करना त्याग दिया। बाद में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के भ्रष्ट हुए मन को पुनः अपने कुल स्वामी की पूजा करने के लिए अनुकूल करने की दृष्टि से हर तरह की कोशिश की। फिर भी नरसिंह की ओर से प्रहलाद को अंदर से मदद होने के कारण हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास बेकार हो गए। अंत में नरसिंह ने उस अबोध बालक को अपने बहकावे में लाकर उसका मन इस तरह से भ्रष्ट किया कि उसने अपने पिता की हत्या करनी चाहिए, लेकिन इस तरह का अमानवीय कृत्य करने के लिए उस लड़के की हिम्मत ही नहीं हुई। इसलिए नरसिंह ने मौका देखकर ताजिया के बाग के बनावटी स्वांग की तरह अपने सारे बदन को रंगवाया, मुंह में बड़े बड़े नकली दांत लगवाए और लंबे लंबे बालों की दाढ़ी मूछें लगवाईं। वह एक तरह से नकली महाभयंकर सिंह बन गया। यह सारा सौंग छुपाने के लिए नरसिंह ने जरी से बुनी हुई ऊंचे किस्म की साड़ी पहन ली और सती की तरह अपने मुंह पर लंबा चौड़ा घूंघट डालकर बड़े ही नखरे करते, झूमते लहराते हुए उस बच्चे की मदद से एक दिन उसके पिता द्वारा बनवाए गए विशाल मंदिर में, जहाँ खंभों का तांता लगा हुआ था, वहां जाकर छुपकर खड़ा रहा। इसी दरमियान हिरण्यकश्यप ने सारे दिन शासन संभालते हुए थक जाने के बाद शाम होते ही अपने मंदिर में एकांत में गया और आराम करने के उद्देश्य से पलंग पर लेटते ही नरसिंह ने बड़ी तेजी के साथ सिर का घुंघटा खोलकर आंचल की कमर में लपेटकर और उन खंभों की गर्दी से निकलकर हिरण्यकश्यप के बदन पर कातलाना ढंग से टूट पड़ा। उसने अपने हाथ की मुट्ठी में छिपाए हुए वाग्नखों से उसके पेट पर वार करके उसके पेट को फाड़ दिया। इस तरह उसने हिरण्यकश्यप की हत्या कर दी। बाद में नरसिंह वहां से सभी द्विजों को लेकर रात और दिन एक करके अपने मुल्क भाग गया। इधर नरसिंह ने प्रहलाद को भूल भुलावे में रख दिया था, लेकिन जब उन्हें यह ध्यान में आया कि उसने इस तरह का अमानवीय कर्म किया है, तब क्षत्रियों ने आर्य लोगों को द्विज कहना त्याग दिया और उन्हें विप्रिय कहने लगे। यही विप्रिय शब्द बाद में जाकर विप्र पड़ा होगा। अंत में हिरण्यकश्यप के बच्चों में से कुछ ने नरसिंह को पकड़कर उचित दंड देने की कोशिश की, पर नरसिंह ने हिरण्यकश्यप की राजसत्ता हड़पने की इच्छा छोड़कर केवल अपने मुल्क की ओर अपनी जान बचाते हुए जाते समय वह मर गया। ढोंडीराव ने कहा, फिर नरसिंह के इस तरह के अमानवीय कृत्यों की वजह से उसके नाम को लेकर बाद में कोई उसकी थू न करे, इस डर से विप्र इतिहासकारों ने कुछ समय के बाद उचित समय को जानकर नरसिंह के बारे में यह सिद्ध करने की कोशिश की कि वह तो खंबे से पैदा हुआ है। इस तरह उसके नाम के साथ कई झूठ मूठ की कल्पनाएं गढ़कर इतिहास में घुसेड़ दी गई होंगी। ज्योतिराव ने कहा, हाँ, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अगर वह खंबे से पैदा हुआ है, यह कहा जाए, तब उसकी गर्भ की नाल दूसरे किस व्यक्ति ने काटी होगी? उसके मुंह में दूध का स्तन दिए बगैर वह कैसे जिया होगा? बाद में उसको किसी न किसी दाई का या बाहर का दूध पिलाए बगैर वह छोटे से बड़ा कैसे हुआ होगा? शायद यह भी हो सकता है कि लेकिन सृष्टि में इस तरह से कुछ भी घटते हुए नहीं दिखाई देता। यह तो सृष्टि क्रम के विरोध ही है। इन मूर्ख विप्र ग्रंथकारों ने नरसिंह को एकदम लकड़ियों के खंभों से पैदा कर दिया और उसे किसी की सहायता के बगैर इतना शक्तिशाली दाढ़ी मूछ वाला मूर्ख बना लिया कि उसने तुरंत ही हिरण्यकश्यप की हत्या कर डाली। जो पिता अपनी समझ के अनुसार पितृधर्म की भावनाओं को अपने मन में जगाकर केवल शुद्ध ममता से अपने स्वयं के पुत्र का मन सच्चे धर्म में लगाने का प्रयास कर रहा था, उसको उस सर्वसाक्ष आदि नारायण के अवतार ने इस तरह मार डालना क्या सही में उचित था? इस तरह का अमानवीय कर्म अज्ञानी मनुष्य का अवतार शायद ही करेगा। वह आदि नारायण का अवतार होने की वजह से उसने उस हिरण्यकश्यप को दर्शन देते ही
यह विश्वास दिलाकर कि मैं आदि नारायण का अवतार हूँ। दोनों पिता पुत्र में सामंजस्य पैदा करने के बजाय हिरण्यकश्यप की बड़ी बेरहमी से हत्या करना, यह कितनी आश्चर्य की बात है। अगर उसने हिरण्यकश्यप को उपदेश देकर समझा नहीं पाया तो फिर वह सबका बुद्धिदाता कैसा। इसमें यह सिद्ध होता है कि नरसिंह को अपने पूना शहर की किसी सामान्य नारी से भी ज्यादा अक्ल नहीं थी, जिसने यहाँ के प्रति बृहस्पति कहलाने वाले एक विद्वान को केवल अपने मधुर शब्दों के मायाजाल में फंसाकर अपना गुलाम बना लिया। फिलहाल हिंदुस्तान में अमेरिकी और यूरोपियन मिशनरियों ने यहाँ के अपने कई युवकों को ख्रिस्ती बना लिया, पर उनमें से किसी ने भी किसी युवक के पिता की हत्या नहीं की। यह कितना बड़ा आश्चर्य है। धोंडीराव ने कहा। नरसिंह की इस तरह की दुर्दशा होने पर विप्रों ने प्रहलाद का राज्य लेने के लिए कुछ कोशिश भी की है या नहीं? ज्योतिराव ने कहा। विप्रों ने प्रहलाद का राज्य हड़पने के लिए कई तरह के छुपे छुपे प्रयास किए, पर उन लोगों को उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। क्योंकि बाद में प्रहलाद की आंखें खुल गईं और उसको विप्रों की कुटिलता स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। तब से प्रहलाद ने विप्रों पर किसी भी तरह का भरोसा करना छोड़ दिया और सभी लोगों को केवल ऊपरी दिखावे का स्नेह रखकर अपने राज्य की उचित व्यवस्था योग्य प्रतिबंध कर वह मर गया। उसने मरने के बाद उसके बेटे विरोचन ने अपने राज्य को संभालते हुए उस राज्य की बलशाली बनाते हुए अंतिम सांस ली। विरोचन का बेटा बलि बहुत ही योद्धा निकला। उसने सबसे पहले अपने ही पड़ोस में रहने वाले छोटे छोटे क्षेत्रपतियों को दगाबाजों से मुक्त किया और उन पर अपना अधिकार कायम किया। बाद में अपने अपने राज्य को बढ़ाने की दिनों दिन कोशिश की। उस समय विप्रों का मुखिया बामन था। उसको यह सब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसने बलि का राज्य एकदम लड़ झगड़ कर लेने के उद्देश्य से गुप्त रूप में बहुत बड़ी फौज तैयार की और अचानक बलि के राज्य की सीमा पर आ पहुंचा। बामन बहुत ही लोभी, साहसी और अड़ियल दिमाग वाला था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।